जोधपुर ज़िले में हिंदी साहित्य का पेपर कल यानी 17 दिसंबर को हो चुका है। अगर आप जोधपुर के बाहर के और को हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है तो इस प्रकार का ही पेपर होगा, आप देख लीजिए। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न पढ़ के बताता हूँ और उसके उत्तर भी मैं आपको बताता चलूँगा। निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये अपठित काव्यांश है, यानी जो हमारी किताब में नहीं है वो काव्यांश दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पहले प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ कि आपको पहले पूरा काव्यांश पढ़ना है, उसके बाद उत्तर लिखने हैं। एग्जाम में आपका इसी पैटर्न के साथ प्रश्न आएगा, पेपर आएगा। भारत का मुकुट किसे कहा गया है? भारत का मुकुट हिमालय को कहा गया है। इसका सही उत्तर है हिमालय को। और मन को हल लेने वाली प्रकृति की गोद में कौन सा देश बसा है? तो भारत देश मन को हल लेने वाले प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ की नदियों के पानी को कैसा बताया गया है? एकदम पवित्र बताया गया है। ये जो उत्तर है वो इसी काव्यांश से लिए गए हैं। यहाँ की नदियों के पानी को कैसा बताया गया है? पवित्र बताया गया है। और घ है चौथा सवाल इसका, भारत देश को संसार का शिरोमणि क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर जो ये 2 लाइनों में दिया हुआ है, 2 लाइनों में मैंने वो अंडरलाइन किया हुआ यही है। जिसके अनंत घन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वो देश कौन सा? इस भारत देश को जिसके अनंत घन धन से धरती भरी पड़ी है, संसार के शिरोमणि इसलिए कहा गया है। तो अब दूसरा प्रश्न खोलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका भी 3 सवाल है गद्यांश के। नारी के जीवन का मूल मंत्र क्या है? नारी के जीवन का मूल मंत्र त्याग है। पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय नारी की व्यक्तित्व किस दो तत्वों से निर्मित है? भारतीय नारी की व्यक्तित्व त्याग और तपस्या इन 2 तत्वों से निर्मित है। नारी के मुख्य 3 रूप कौन से? नारी के मुख्य 3 रूप है कन्या रूप, भार्या रूप और मातृ रूप। अब तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित विषय से किसी एक ही विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसको निबंध लिखना आपको 4 ऑप्शन है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण आज की आवश्यकता, बेरोजगारी समस्या और समाधान, और बेरोजगारी महामारी, कोरोना महामारी एक त्रासदी। तो चौथा सवाल है, कविता में शैली क्या है? इसको आपको बताना, कविता की शैली क्या है। नाटक का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंक कौन सा? नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण अंक समय को माना गया है। कहानी क्या है? छठा सवाल है, कहानी क्या है। और 7वां सवाल है, संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहा गया है। फिक्शन में किन घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। 8वां सवाल है। 9वां सवाल है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से आप क्या समझते हो। 10वां सवाल है, काव्य गुण किसे कहते हैं। जो ये सवाल है इसी प्रकार के सवाल आपके आएंगे या हो सकता है यही आएंगे। काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। काव्य दोष 4 प्रकार के होते हैं, शब्द, अर्थ, भाव, वाक्य दोष। अभी चलिए अगला सवाल 12 सवाल की तरफ चलते हैं। तो 12 सवाल है कि निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये 3 नंबर का सवाल है। इसमें आपको प्रसंग के साथ पहला प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या करनी है, उसके बाद विशेष भी लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पहला जो गद्यांश है वो है कच्चा सीटा पाठ, जो ब्रजमोहन व्यास जी का लिखा है। और दूसरा गद्यांश है वो है सुमरिनी के मन के, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित है। तो ये इन दोनों में से किसी एक को आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और 13 सवाल है, निम्नलिखित पद्यांश में किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें पहला जो गीत है वो है कार्नेलिया का गीत, और दूसरी जो कविता है वो गीत गाने दो मुझे। इन दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब अगर बात करें 14 सवाल की, 14 सवाल है, पशुवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था? लेख वाक्य जाने सकता था। जैन तीर्थ स्थल के कारण वो प्रसिद्ध था, और जो लेख वाक्य जाने सकता वो आपको लिखना है। और 15 सवाल है, गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी है। 16 सवाल है, हारे हूँ खेल जीता भाई मोई, भरत के इस कथन का क्या आशय है, आपको ये लिखना है। और इसके बाद जो सवाल है वो सत्य और असत्य में है। तो 17वां सवाल है, कामयानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है जी, नहीं गलत। घड़ी के पुर्जे एक कविता है जी, सही। पसोवा में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, सही। भरत राम का प्रेम रामचरित मानस के अयोध्या कांड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। यह दीप अकेला कविता जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये गलत। और अब जो 22वां सवाल है वो है, सरोज स्मृति कविता निराला की दिव्यांग पुत्री। तो अभी इसमें वो है
रिक्त स्थान की पूर्ति है। तो इसमें डैश दिया हुआ है, तो सरोज की मृत्यु की स्मृतियों पर केंद्रित है। चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल डैश के संग्रहालय में सुरक्षित है, आपको तो उसका उत्तर लिखना है। सौदेगार डैश है सवाल सुनाने वाला है, सौदेगार सवाल सुनाने वाला। सूरदास की जो अब इस 2500 सवाल है। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास के अंग है? तो गब्बन, गोदान, सेवा सदन या रंगभूमि? इसका सही उत्तर है रंगभूमि। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? सूरदास की झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई थी। प्रेमचंद ने अपने लेखक की शुरुआत सर्वप्रथम उर्दू में डैश के नाम से की थी, कौन से लेखन से की थी? सूरदास को किस बात का अधिक दुख था? पोटली जलने का। इसका उत्तर है, आपको पूरा संपूर्ण पूरा लिखना है। और आखिरी सवाल है 29वां सवाल। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? अपमान के डर से वो अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। तो ये है जोधपुर में आया पेपर हिंदी साहित्य का था। अगर आपके वहाँ नहीं हुआ है तो यही पेपर आएगा, आप देख लीजिए।